जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि फ़लाँ गांव ने या फिर फ़लाँ शहर ने, फ़लाँ मोहल्ला ने या फिर उस अपार्टमेंट ने सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार किया है। मतदान करना या ना करना हर नागरिक का अपना एक पर्सनल चॉइस है। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप चाहें तो उसे उसका इस्तेमाल करें, चाहें आप उसका इस्तेमाल ना करें। कानूनी रूप से आप उसके इस्तेमाल के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतदान तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मतदान नहीं करते क्योंकि उनको किसी भी पार्टी में उनका विश्वास नहीं रहा, या फिर पार्टी में तो विश्वास है लेकिन किसी भी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उन लोगों में उनका विश्वास नहीं होता है, और इसकी वजह से वो वोट करने नहीं जाते हैं। ऐसे ही लोगों की दुविधा को दूर करने के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह डायरेक्शन दिया था कि वोटिंग मशीन जो भी है ईवीएम के ऊपर एक एक्स्ट्रा बटन लगाया जाए, और उस बटन का नाम होगा नोटा। नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, किसी भी पार्टी को वोट नहीं करना है, लेकिन आपको मतदान करने की आप मतदान के जरिए आप अपना विरोध जताना चाहते हैं, नोटा का इस्तेमाल करके आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। अब नोटा बटन को दर्ज करने का जो यह डिसीजन था वो आया कैसे? तो इसके पीछे एक पीआईएल था, और यह पीआईएल दाखिल किया था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी नाम की एक संस्था ने, और उस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल दाखिल किया कि ईवीएम पे या फिर बैलेट पेपर के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जिससे कि अगर वोटर्स की इच्छा नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को वोट करे तो उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए। और ये हालांकि पहले भी कुछ ऐसे ऑप्शंस थे कि अगर आप चाहें तो किसी को भी वोट नहीं दे सकते हैं, और उसके लिए एक अलग प्रक्रिया थी, जिसमें कि एक जो राइट टू सीक्रेसी, जो एक वोटिंग, जब हमारे संविधान में हर एक नागरिक को वोटिंग का अधिकार दिया गया तो राइट टू सीक्रेसी, उस वोट को गुप्त मतदान का अधिकार दिया गया। और जब जो पुरानी प्रक्रिया थी उसमें वो जो राइट टू सीक्रेसी का जो उल्लंघन हो रहा था, इसलिए एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था की मांग की गई जिससे कि वोटर अपना वोट भी दर्ज करा सके, और उसका जो राइट टू सीक्रेसी का जो एक अधिकार, संवैधानिक मौलिक अधिकार है, वो भी उसका कायम रह सके। और इसी पीआईएल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया, और जिसके बाद से नोटा बटन जो है हमारे ईवीएम के ऊपर वो दर्ज हुआ। और यह जो ईवीएम होता है उसके सबसे नीचे में सारे कैंडिडेट्स के नाम के नीचे सबसे अंतिम जो ऑप्शन होता है वो नोटा का ऑप्शन होता है। अब नोटा का इम्पॉर्टेंस क्या है? अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम नोटा पे बटन दबाकर हम अपने वोट को बर्बाद क्यों करें, लेकिन नोटा को दबाना आपके वोट की बर्बादी नहीं है। इसके ज़रिए आप पॉलिटिकल पार्टी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो कैंडिडेट को चुनने का जो तरीका है वो आपको पसंद नहीं है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोटा वोट पड़ेगा, जो कि घर में बैठने की बजाय आप पोलिंग बूथ तक जाइए, नोटा बटन को दबाइए, ताकि आप उनको यह सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने अंदर सुधार लाएं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ कि अभी पिछले कुछ सालों से एक परंपरा चल पड़ी है कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जा रहा है और वहाँ से टिकट ले रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि जनता किसी और पार्टी को चुन के भेजती है, और जब वो उस पार्टी का जो कुछ एक ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप एक जो होता है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, और जनता ने किसी और पार्टी को बहुमत दिया और सरकार कोई और पार्टी बना लेता है। ऐसे में आप उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते जनता, क्योंकि आपके पास उस वक्त राइट टू रिकॉल का अधिकार नहीं अभी तक मिला है आपको। लेकिन अगले चुनाव के दौरान वो जब आपके सामने आएंगे तो उस वक्त नोटा का बटन दबाकर आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं, उस कैंडिडेट को मैसेज दे सकते हैं कि उसने गलत किया, उस पार्टी को मैसेज दे सकते हैं कि उसने गलत किया, और उसे इस तरह की किसी भी परंपरा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो जनता को नोटा के जरिए एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है। आप इलेक्शन में जो एक क्लीन इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बातें जब होती हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है। जो भी सत्ता में रहती है वो अपने सत्ता को बनाए रखना चाहती है, और जो विपक्ष में होता है वो सत्ता वाले को गाली देते हैं। लेकिन जब विपक्ष भी जब सत्ता में जाती है तो वो भी वही चीज़ें करती हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम जनता के रूप में हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने वोट के जरिए उन पॉलिटिकल पार्टी को यह समझाने की कोशिश करें, उन पॉलिटिकल पार्टी को सबक सिखाएं और उनको मजबूर करें
कि वह गलत प्रैक्टिस को बढ़ावा ना दे या फिर गलत प्रैक्टिस को ना अपनाए। और जिस मकसद से जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था का निर्माण किया था, उसकी प्योरिटी को बचाए रखना जनता के हाथ में है। अब यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि अगर किसी इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी मतलब नोटा को वोट पड़ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो अभी तक के जो नियम है उसके हिसाब से अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट पड़ेगा तो उसके बाद जिस पार्टी को भी वोट पड़ेगा वो उस पार्टी का कैंडिडेट को विनर घोषित किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी डिमांड्स जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो इस तरह के एडीआर या फिर पीपल्स यूनियन सिविल लिबरेशन जैसी जो संस्थाएं हैं, इस तरह की संस्थाएं भी ये डिमांड कर रही हैं कि अगर किसी भी इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में किसी कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा का वोट पड़ता है तो फिर से वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाना चाहिए या फिर वहाँ पे गवर्नर के माध्यम से वहाँ पे शासन किया जाना चाहिए। तो इस तरह की कोई एक फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो पार्टी है या फिर जो कैंडिडेट है उसको एक तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी इस तरह की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की गई है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन कराना एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। तो एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनता है तो फिर जो पार्टियां जो कैंडिडेट जो उसमें इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उन जो भी खर्चा होता है उसका इलेक्शन का, उसका खर्चा जो है उन कैंडिडेट से लिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाएगा ताकि नोटा के वोट का भी कोई एक वैल्यू हो। या तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर एक सुधार करे, अपने अंदर एक डेमोक्रेटिक जो वैल्यू सिस्टम है उसको लागू करें और जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको ख़त्म करें। देखते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या एक सॉल्यूशन निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोटा से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहते या फिर किसी पार्टी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया वो आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर कोई कमी है, तो आप घर पर मत बैठिए, जाइए और नोटा का बटन दबा के उनको एक मैसेज दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।